हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी वर्ल्ड में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर दूसरा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? उत्तर केरल। अगला प्रश्न नंबर 3, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? उत्तर राजस्थान में। अगला प्रश्न नंबर 4, भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? उत्तर 68.8%। अगला प्रश्न नंबर 5, किस राज्य में महिला साक्षरता सर्वाधिक पाई जाती है? उत्तर केरल में। अगला प्रश्न नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? उत्तर 943। अगला प्रश्न नंबर 7, वर्तमान में भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर प्रति हजार कितनी है? उत्तर जन्म दर 21.8% तथा जन्म दर 21.8 प्रति हजार तथा मृत्यु दर 7.1 प्रति हजार। अगला प्रश्न नंबर 8, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितनी है? उत्तर 73 है। स्त्रियों की साक्षरता दर 64.6 तथा पुरुषों की साक्षरता दर 90.8 है। अगला प्रश्न नंबर 9, जन्म दर किसे कहते हैं? उत्तर प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 10, मृत्यु दर किसे कहते हैं? उत्तर प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेकर अपना जीवन यापन कर मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। अगला प्रश्न नंबर 11, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा तथा कब हुई थी? उत्तर सन 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया था। अगला प्रश्न नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की? उत्तर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न नंबर 13, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के 2 नेताओं के नाम बताइए। उत्तर राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, के मित्रा तथा पृथ्वी चंद्र राय थे। अगला प्रश्न नंबर 14, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर 1889 ईस्वी में अमेरिकन कर्नल हेनरी अलकार्ट एवं रूसी महिला ब्लावेस्टकी ने न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न नंबर 15, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई तथा इसके संस्थापक कौन थे? उत्तर प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी तथा इसके संस्थापक केशव चंद्र जी थे। अगला प्रश्न नंबर 16, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न नंबर 17, रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? उत्तर 19 मार्च 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था
तथा इसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? उत्तर, 13 अप्रैल 1919 को ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर अंग्रेज जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाईं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, रामकृष्ण मिशन के कार्य लिखिए। उत्तर, नंबर 1, रामकृष्ण मिशन ने मानव जाति की सराहनीय सेवा की थी। नंबर 2, इस मिशन के माध्यम से देश भर में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई। नंबर 3, देश विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, रोलेट एक्ट क्या था? उत्तर, रोलेट एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया एक कानून था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था? उत्तर, महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया था। इसके 2 कारण थे। नंबर 1, ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए रोलेट एक्ट का विरोध करना। नंबर 2, जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, खिलाफत आंदोलन क्या था? उत्तर, भारत में मुसलमान टर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने टर्की साम्राज्य का विघटन कर डाला। इससे भारतीय मुसलमान नाराज हो गए, अतः भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, साइमन कमीशन क्या था? उसका विरोध क्यों हुआ? उत्तर, 3 फरवरी 1828 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। इसे वाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। ये कमीशन पूरी तरह अंग्रेजी कमीशन था। इसमें भारतीय सहमति नहीं थी। फलतः कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर इसके विरोध का निर्णय लिया। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? उत्तर, 1857 ईस्वी की क्रांति 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। अगला और आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम के 4 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। उत्तर, तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर।